नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राज कुंद्रा की स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसे वो 19 जुलाई से पहले थे। आज उन्हें पुलिस सख्ती से निपट रही है और उनको 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अब 27 जुलाई तक वो पुलिस हिरासत में, क्राइम ब्रांच की हिरासत में रहेंगे। पुलिस अब उनसे सख्ती से बहुत सारे मामलों की पूछताछ कर रही है, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस का क्राइम ब्रांच इस तरह का दावा कर रहा है कि उनसे बहुत सारे राज उगलवाने हैं, इसलिए उन्होंने न्यायालय से अब पुलिस रिमांड मांगा और न्यायालय से वो 7 दिन की रिमांड चाह रहे थे, लेकिन रिमांड केवल 27 तक मिली है। एक बात जो गौर करने लायक है वो ये है कि राज कुंद्रा का ऑन रिकॉर्ड दिखाने के लिए भले बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन जिस तरह की उसकी आमदनी इस पॉर्न फिल्मों से हुई है, ऐसा किसी अन्य मद से होती नजर नहीं आ रही है। अनुमान है कि पिछले 1.5 साल के अंदर उसने 125 से अधिक पॉर्न फिल्में बनाई और हजारों करोड़ रुपए का धंधा किया। बहुत सारी मासूम लड़कियों को ही फंसाया, यह बात भी जांच में सामने आई है। हुआ यह था कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक खबर लगी, क्राइम ब्रांच के एपीआई लक्ष्मण सालुंखे को खबर लगी कि मड आइलैंड पर एक बंगले में पॉर्न वीडियो शूट हो रहा है, पॉर्न फिल्म की शूटिंग हो रही है। तत्काल छापा मारा तो वहाँ करीब 5 कलाकार, मतलब पॉर्न फिल्म के कलाकार किस तरह से होते हैं, कौन थे, वो संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए शूटिंग करते हुए। कलाकारों को हिरासत में लिया, पूछताछ से पता चला तो इनका संबंध राज कुंद्रा से निकला। राज कुंद्रा वही शिल्पा शेट्टी के पति, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हैं, बड़े उद्योगपति कहलाते हैं। इनका ब्रिटेन, इंग्लैंड से संबंध है। मामला इसमें ये जो दिख रहा है इतना आसान है नहीं, जितना आसान ये दिख रहा है इतना आसान नहीं है। फरवरी महीने में एफआईआर होता है। 4 फरवरी 2021 को एफआईआर होता है मालवनी थाने में, जिसमें सीआर क्रमांक 103-2021, आईपीसी की धारा 292, 293, 420, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67A, इसके तहत अपराध का मामला दर्ज होता है। गिरफ्तारियां होती हैं जिनमें गहना वशिष्ठ और उमेश कामत नामक कलाकार व पॉर्न फिल्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज कुंद्रा के करीबी पकड़े जाते हैं। इन सब से जब जांच होती है, सबके शक की सुई राज कुंद्रा तक की ओर जाती है, की ओर बढ़ती है। लेकिन बड़ा मामला है, राज कुंद्रा का संबंध कई प्रमुख नेताओं से, कई प्रमुख नेता पुत्रों से है। इसमें एक तो इतना बड़ा नेता पुत्र है जिसका नाम लेने से मुंबई क्राइम ब्रांच भी हिल गई। राज कुंद्रा ने फोटो दिखाया, फोटो दिखा के प्रभावित करने का भी प्रयास किया, अपने कार्यालय में फोटो लगा के रखता है। इसलिए पुलिस जांच करने के दृष्टिकोण से राज कुंद्रा के ऑफिस में नहीं गई। उस समय राज कुंद्रा का ऑफिस गई है, वो गहना वशिष्ठ से जांच हुई, उसने जो लिंक दिया उस आधार पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब जांच कुछ आगे नहीं बढ़ी। क्या रीजन था ये तो आगे पता लगेगा। जांच अगर ईमानदारी से होगी तो जरूर पता लगेगा, वरना दब जाएगा। अब चर्चा ये हो रही है कि जिस सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान आदि जो हत्याकांडों की जांच सीबीआई नारकोटिक्स विभाग कर रही है, यह ये पहले से जांच जारी है। फिल्म सिटी के बहुत सारे सीधे कलाकार, बिगड़े कलाकार, अटपटे कलाकार और भ्रष्ट कलाकार सब उनके रडार पर थे। बहुत सारे गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे अभिनेताओं के सप्लायर गिरफ्तार हो गए और बहुत सारे भी रडार पर हैं। उसी दौरान सीबीआई को इस मामले की भी जांच करने की इच्छा हुई, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण उनके पास ऐसे, सीबीआई के पास ऐसे आए जिसमें शिल्पा शेट्टी का परिवार आरोपी के रूप में दिखा। आरोपियों ने भी कई आरोपियों ने ये इशारा किया, पॉर्न फिल्म की जानकारी बताई सीबीआई को। सीबीआई अपने स्तर पर पुख्ता प्रमाण इकट्ठा करने लगी। ये सब चलता रहा। इस बीच परमवीर सिंह का विवाद,
मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और राज्य सरकार में विवाद चला, वो सामने आ गया। और परमबीर सिंह को नहीं पता है ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को जो टारगेट दिए जाते हैं या मुंबई पुलिस को जो टारगेट मिलते हैं, तो क्या टारगेट किसी सामान्य नागरिक से थोड़ी पूरे होते हैं, सामान्य किराना दुकानदारों से थोड़ी पूरा होता है। टारगेट पूरा करने के लिए इस तरह से गैर कानूनी धंधे ही चलाने पड़ते हैं, चलवाने पड़ते हैं, या उनको संरक्षण देना पड़ता है जहां से अथाह पैसा आए। तो निश्चित है टारगेट पूरा करने वाली मुंबई पुलिस के संबंधित लोगों को जरूर जानकारी थी कि राज कुंद्रा जैसे कई पॉर्न फिल्म बनाने वाले लोग मुंबई में सक्रिय हैं, जो बंगले खरीद करके स्ट्रगलर लड़कियों के साथ दुराचार करवाते हैं और शूटिंग करते हैं और उसको विदेशों में भेज करके अपलोड करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म या वेब सीरीज आदि के माध्यम से अपलोड करते हैं। मुंबई पुलिस को सब जानकारी है, स्कॉटलैंड और यार्डलैंड क्या क्या पुलिस का दर्जा दिया था हमारी मुंबई पुलिस को, तो ऐसा नहीं है उसको पता नहीं था, सब कुछ पता था। लेकिन कार्रवाई करे तो टारगेट कैसे पूरा हो। पुलिस एकदम चुप थी, लगभग जानकारी थी, FIR फरवरी में होता है, एकाएक जुलाई महीने में पुलिस इतना तेज सक्रिय क्यों हो गई, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि फरवरी से अब तक शांत दिख रही मुंबई पुलिस एकाएक सक्रिय क्यों हो गई, फटाफट गिरफ्तारियां क्यों करने लगी, क्यों राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर ली, उसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से जांच हो रही है, उसके इर्द गिर्द के लोगों के घर में छापा पड़ रहा है, उसके जो अंधेरी स्थित कार्यालय है, घर है, वहां छापे पड़े, बहुत सारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस सब ले गई पुलिस, उसकी जांच कर रही है। ये शोध का विषय है, इतनी सक्रिय पुलिस एकाएक क्यों हो गई। इसमें जो पता चल रहा है वो ये है कि CBI भी, या यूं कहें कि केंद्रीय एजेंसियां भी राज कुंद्रा के गले तक अपना हाथ बढ़ा रही थी। फटाक से मुंबई क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई, उठा ली, गिरफ्तार कर ली, वरना उसको लगा कि अगर ये CBI के हाथ चला गया आरोपी तो बहुत सारे ऐसे मामले बाहर आ जाएंगे जिनको बाहर नहीं आने देना है। आरोप लग रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ मामले जिन्हें मुंबई पुलिस दबा के रखना चाहती है। राज कुंद्रा अकेला नहीं है, ऐसे असंख्य लोग हैं, असंख्य कंपनियां हैं जो पॉर्न फिल्म प्रोडक्शन में जुटी हुई हैं। बहुत बड़ा धंधा मुंबई में इस तरह का चल रहा है। तो डर ये था, जैसा कि बताया जा रहा है, कि यदि ये CBI के हाथ चला गया तो और सारे राज बाहर आ जाएंगे। तो अब आरोप ये लग रहा है कि ये राज कुंद्रा को गिरफ्तार करके सजा दिलवाना चाहती है मुंबई पुलिस, या फिर राज कुंद्रा के पापों को धो करके उसे क्लीन चिट देना चाह रही है। ये आरोप लग रहे हैं। कितना तथ्य है, क्या है, ये बात की बात है, जानकारी बाद में मिलेगी। जांच अगर ईमानदारी से होगी तो बाहर आएगी, वरना दिशा सालियन, सुशांत सिंह राजपूत की जांच हुई, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। क्योंकि अगर स्थानीय पुलिस मामले को साफ करना चाहेगी तो साफ कर सकती है। अगर इस स्थानीय पुलिस चाह ले कि राज कुंद्रा बहुत पाक साफ, एकदम चरित्रवान, रामचरितमानस पढ़ने वाला, शुद्ध भगवान कृष्ण का उपासक, भगवान श्री राम का उपासक है, तो सिद्ध कर सकती है। पुलिस क्या नहीं कर सकती, मुंबई पुलिस हमारी बहुत सक्षम है। बस CBI हाथ न डाले इसीलिए राज कुंद्रा को उठा लिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब मुंबई पुलिस स्वार्थ क्या हो सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी को बचाने के लिए या अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये मुंबई पुलिस ऐसा कर रही है। क्योंकि अगर ये धंधा चल रहा है तो रिकॉर्ड पे लाया जाएगा कितना दिन चल रहा है। अभी तो मुंबई पुलिस 1.5 साल की बात स्वीकार कर रही है कि राज कुंद्रा 1.5 साल से अंधेरी माने अपने ऑफिस से ये धंधा करवा रहा था। ऑफिस से बगला तो मडलैंड में लिया था, मड आइलैंड में किराए पर लिया गया था, लेकिन धंधा ये करवा रहा है, फिल्म की शूटिंग करवा रहा है। इसके सहयोगी इसका रिश्तेदार प्रदीप बख्शी भी है, जिसको बताया जाता है कि केनरिन प्रोडक्शन हाउस का भारत का प्रभारी है और इसका रिश्तेदार है। और इसमें शिल्पा शेट्टी को पूरी जानकारी है, ऐसा नहीं कि नहीं जानकारी है। शिल्पा शेट्टी भी जान रही हैं कि राज कुंद्रा क्या कर रहा है। अब जो जिस तरह से जांच शुरू है, बहुत सारी बात छन कर बाहर आ रही है, लेकिन जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि मुंबई पुलिस मामले को बढ़ाना, तेज करना, उसको सजा दिलवाना ऐसा चाह ही नहीं रही है, तब तो फिर पता नहीं क्या होगा हस्त्र। राज कुंद्रा बड़े प्यार से छूट के बाहर आ जाएगा और अपने कपड़े को झाड़ते हुए बड़ा नेता बन जाएगा।
क्योंकि अब पॉर्न फिल्म का मामला जिस रूप में टर्न ले रहा है, इसमें देश भर की बदनामी हो रही है। देश भर से मुंबई आई फिल्म जगत में, मॉडल के जगत में अपना नाम कमाने के उद्देश्य से आई देश भर की लड़कियां, अगर उनकी वीडियो बनी है, उनका फिल्म बना है, गंदी फिल्म बनी है, तो उनका कैरियर तो खत्म हो गया, उनके माँ बाप की लाइफ तो खत्म हो गई, उनके गांव वालों तक की बदनामी हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति में देश भर से थू मुंबई पुलिस पर हो रही है। तो मुंबई पुलिस अपना थू बचाने के लिए या उन वीडियोस को डिलीट करा करके इज्जत बचाने के लिए इतना तेज कार्रवाई कर रही है, अथवा सीबीआई के हाथ में जा करके बहुत सारे ऐसे पाप बाहर आ जाएं जिससे मुंबई पुलिस की बदनामी हो, महाराष्ट्र सरकार की बदनामी हो, उसको बचाने के लिए इतनी तेज गति से, तीव्र गति से जांच शुरू कर दी है। इस तरह की चर्चाएं शुरू हैं। राज तो खुल चुका है। राज कुंद्रा निश्चित रूप से बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी स्ट्रगलर ने, जिन्हें जानबूझ करके अथवा अनजान में अथवा नशे की गोली खिला करके, नशा पिला करके उनसे जो फिल्मों में काम लिया गया है, गलत साइन कराया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट मुंबई पुलिस के हाथ लग गए हैं। उनके राज कुंद्रा के कार्यालय में आश्चर्य की बात देखिए, 20 तारीख को बंदा घुसता है, वो सारा जो है रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से सब कुछ डिलीट कर देता है। यहाँ तक कि जो OTT प्लेटफॉर्म पर हैं उनको भी डिलीट करने की कोशिश करता है। वैसे तो पुलिस जो है उनको डेटा रिकवर करने का प्रयास कर रही है, करीब 20 टेराबाइट डेटा रिकवर हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ डिलीट हो चुका है, पता नहीं क्या क्या राज डिलीट हो गया है। और ये भी संभव है, आरोप जिस तरह से जिस सुशांत केस में आरोप लगे थे, जिस तरह से सालियान केस में आरोप लगे थे कि CCTV फुटेज या और उनके मोबाइल के रिकॉर्ड या लैपटॉप के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए, ये भी संभव है कि कहीं ये लोग डिलीट करने के लिए तो नहीं तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, आदि बहुत सारी शंकाएं हैं। इन सबका शंका निवारण अवश्य मुंबई पुलिस करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस संदेह के घेरे में तभी आ गई जिस समय अंबानी घर के सामने मुंबई पुलिस का ही अधिकारी आतंकवादियों जैसे जिलेटिन की छड़े रखता है और खुद नौटंकी करता है फोन आने का और उसको रिकवर करने का, एक व्यक्ति की हत्या करता ऐसी गाड़ी थी। इस तरह से पूरा मुंबई जो है पुलिस बदनाम हो चुकी है। मुकेश अंबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी हैं। मुकेश अंबानी की सुरक्षा केवल मुंबई पुलिस पर नहीं है, उसके कई विदेश की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है। इसलिए उनके अपने यंत्रणा से, उनके अपने तंत्र से ये सारी बात पकड़ में आई और फिर वाजे जेल में है, कई पुलिस वाले जेल में हैं। परमवीर सिंह का ट्रांसफर हो चुका है, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे उस समय। एक बड़ा रैकेट पकड़ में आया है। उसी तरह का एक बड़ा रैकेट यहां तो नहीं है, इस तरह की शंका व्यक्त की जा रही है। किसे बचाने के लिए मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को सीबीआई के हाथ में जाने से पहले अरेस्ट कर लिया इतनी तेजी से। फरवरी का मामला, अभी इनके हाथ में क्या नया आ गया? लेकिन नहीं, नया इतना आया है, जो जहां तक जानकारी मिली है, नया यह है कि सीबीआई का हाथ राज कुंद्रा के गले तक जा रहा था। उससे पहले खैर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के भी लोग वहां होंगे, सीबीआई में तो लोग होंगे, मित्र परिचित होंगे, खबर लीक हो गई। अब मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी शान बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी कर ली। फिलहाल 27 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में पूछताछ के लिए राज कुंद्रा उनकी जेल में है कह लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वाकई में पुलिस तह तक पहुंच पाएगी या शिल्पा शेट्टी को बुला करके चाय कॉफी पिला करके मीठी मीठी बातें करके भेज देगी? वैसे इंक्वायरी कहने के लिए जारी है, लेकिन फिल्मी हीरो हीरोइन से किस तरह से इंक्वायरी होती है सबको पता है। तो उसी तरह की इंक्वायरी चल रही है, चिकनी चुपड़ी इंक्वायरी चल रही है। अंतिम फैसला अगर मुंबई पुलिस नहीं दे पाएगी तो बहुत बड़ा कलंक होगा उसके लिए। राज कुंद्रा या तो इसमें मुंबई पुलिस तह तक पहुंच करके जेल में डाल करके सजा दिलवा करके नाम कमाए, अथवा टारगेट के चक्कर में बदनामी जो हुई है, अंबानी के चक्कर में बदनामी हुई है, वैसी बुरी से बुरी परिस्थिति वाली बदनामी के लिए तैयार रहे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही है, और आगे जैसे हमें और जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इस पर पर्दाफाश जरूर करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।